Hey guys, thanks for watching MP Solutions. Today we are going to discuss class 10 areas related to circle maths का और ये है part 4. Basically this I suppose you are so busy. मैं जब भी टाइम बोलता हूँ लाइव क्लास का सर ये टाइम नहीं होगा ओके फाइन समझ में आ गया तुम लोग बहुत बिजी हो मेरे से भी ज़्यादा बिजी हो सो मैंने लिख लिया क्या क्या तुम लोगों का डाउट्स है वही आज सॉल्व करेंगे. बेसिकली पार्ट 4 मतलब कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है ये दोनों एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन साम है ठीक है. तो पहले 12.2 का कर लेते हैं फिर 12.3 में जाएंगे. 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12.2 का है बाय द वे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तो सिंपल ही साम था ये कि नहीं कर पाए. देखो क्या बोला. अ कार has two wipers which do not overlap. Of course, each wiper has a blade length of 25 centimeter. मतलब कार का वाइपर तो पता ही है ना ऐसा टाइप का. मतलब ये है ब्लेड जो ऐसे पता है ना कार मतलब बारिश होता है जब कार में पानी क्लीन करता है तो दैट इज कार वाइप्स. ये सपोज ये ऐसा कितना है 2 है ठीक है. सबका लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर सॉरी मिलीमीटर हो जाए सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर ओके. सो एन एंगल ऑफ 115 डिग्री मतलब यहाँ से इसका एंगल कितना है 115 डिग्री राइट. तो तुमने क्वेश्चन पूछा फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड और पाई का वैल्यू बोल दिया 22/7 लेना है. तो पहले ये कौन सा बड़ा बात है ठीक है. ये तुम्हें थीटा भी पता है आर भी पता है. सो गिवन में क्या लिखोगे इन द गिवन पोर्शन व्हाट विल यू राइट कि थीटा मतलब एंगल स्वाइप बाय कार वाइप इक्वल्स टू कितना है 115 डिग्री ठीक है. एंड रेडियस कितना है रेडियस इज योर स्मॉल r इक्वल टू 25 सेंटीमीटर राइट. ओके नाउ एरिया swept by one blade. पहले एक ब्लेड का निकाल लेते हैं कितना होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो थीटा कितना है 115 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 बोल इंटू आर स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर ओके. तो क्या पे ये एक का है ना एक साथ दोनों ही कर लेते हैं. देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स बाय 2 ब्लेड्स तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2 into 115 by 360 into 22/7 into 25 into 25 ठीक है. छोटा है तो कर लेते हैं 2 से काटो 180 ठीक है. 2 से ये काटो 11 2 से काटने से 90 ठीक है. 5 से काटोगे तो 5 5 जा 25 और यहाँ पे 5 से काटने से क्या होगा 5 1 the 5 40 18 का और तो शायद नहीं जाएगा 18 से 115 यहाँ पे 3 जाएगा शायद राइट 5 6 7 नहीं 3 से नहीं जाएगा ये 3 से जाता है. तो एक काम करो तुमको बेसिकली क्या मिल गया 115 into 11 into 525 the 125 by 18 मतलब ऊपर वाला मल्टीप्लाई करोगे नीचे डिवाइड बाय 18 करोगे so that you will get the area in centimeter square ओके. हाँ एक बार देख लेते हैं आंसर क्या था. हाँ नीचे तुम लोगों ने कुछ अलग ही रखा 126 आया डिवाइड बाय I don't know how कुछ गड़बड़ हो गया I don't think so. थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर ठीक ही तो है. अच्छा देखना यही आंसर आएगा
कटाकुटी करके, ओ सॉरी इंटू 7 भी तो है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में आंसर होगा शायद आंसर बुक में, तो वैसे ही रखना, ठीक है। समझ में आया तो आवर 11 इज डन, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन वंस। क्या बोला, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर, ठीक है। एक सर्कुलर डिजाइन है ऐसा 6, 1 2 3 4 5 6, मेरा तो सब इक्वल नहीं हुआ लेकिन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका ज्यादा हो गया बड़ा, तो बोला मतलब ये डिजाइन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये जो सेगमेंट वाला पोर्शन है दैट इज योर डिजाइन, ओके। इफ द रेडियस ऑफ द टेबल कवर इज 28 सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटर है सर्कल का, तो इसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग इट एट अ रेट ऑफ 35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब तुमको पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ वन डिजाइन निकालना है, एक सेगमेंट निकालना है बेसिकली, अगर मैथ्स के भाषा में बोलोगे तो इसका पहले एरिया निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके। एक का निकाल के फिर 6 का 6 निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 करके, फिर उसके बाद कॉस्टिंग वाला पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो देखो कितना पार्ट्स है टोटल सर्कल का, यहाँ पे भाग कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6, so there are 6 parts, okay. now पार्ट 6 है, मतलब एंगल ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा, एंगल ऑफ ईच सेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा 360 बाय 6 होगा। टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया 360 डिग्री, तो ईच एंगल इज योर 60 डिग्री, मतलब सपोज ये एंगल हमने 60 डिग्री ले लिया, इसको नाम दे देते हैं OAB, ठीक है। अभी देखो रेडियस इक्वल है, मतलब लिख सकते हैं OA इक्वल टू OB, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू 90 में मिला था ये, तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, ठीक है। तो ये अगर 60 है और ये दोनों इक्वल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तीनों एंगल का क्या होगा सम 180, तो ईच एंगल कितना करके होगा 60, देयरफॉर ट्रायंगल OAB यहाँ पे लगाना, ठीक है। OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये अगर डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, तो देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम लोग अगर ये सेक्टर से ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दे तो हम लोग को ये सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 60 बाई 360 इंटू 22/7, आर स्क्वायर कितना है 28, मतलब 28 इंटू 28 कर देता है, ठीक है। तो एक एक जीरो काटो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 से काटा जाएगा 4 7 जा, ये तो किससे जाएगा 2 से जाएगा, राइट 2 3 जा, ये 2 से काटेगा तो 2, ठीक है। और 3 से तो नहीं जाएगा शायद, नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, कितना रहेगा ऊपर 22 इंटू 2 इंटू 28 बाई 3, ठीक है। ये एरिया ऑफ सेक्टर है। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या है याद है, क्या था √3/4 साइड स्क्वायर इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं AB स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड, AB मतलब क्या, तीनों साइड इक्वल है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो ये 28 का ही स्क्वायर होगा, मतलब 28 इंटू 28, 4 से काटो 7 का, तो क्या होगा 7 इंटू 28 इंटू √3, तो एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट निकालो, एरिया ऑफ सेगमेंट
है, ये वन सेगमेंट निकल जाएगा, ये सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ये 28 इंटू 2 इंटू 22/3 माइनस ये 7 इंटू 28√3, ठीक है। तो ऐसा कितना सेगमेंट है। अच्छा आंसर एक बार देख लो तो, √3 को, अच्छा √3 का वैल्यू 1.7 तुमको लेने बोला यहाँ पे, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये करने से तुम्हारा आएगा 1232/3 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर करोगे तो आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार करके देख लेना, ठीक है। √3 का वैल्यू 1.7 पुट किया मैंने, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये दोनों को अगर माइनस, ये जरूरत नहीं है अभी, सिंस हमने कर दिया तो क्या होगा 1232/3 माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा एक डिजाइन का एरिया है, तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट या फिर 6 डिजाइन का क्या होगा, 6 इंटू दिस, मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय सेम थिंग, ये जो है यही दिखा दूँ। तो इसको कैलकुलेशन तो मैं नहीं दिखाऊंगा, खुद से करना है, माइनस वगैरह करना, इसको पॉइंट पे लाना, ये पॉइंट पे है, माइनस करके 6 से मल्टीप्लाई कर देना, देन यू विल गेट द आंसर इन 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देख लेना, ये आंसर आना चाहिए। फिर आएगा कॉस्टिंग का बात, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ डिजाइन कितना दिया है, 0.35। so therefore cost of 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ डिजाइन क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो 0.35 के साथ, ये 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन ही इसमें थोड़ा, सेंटीमीटर नहीं होगा, रुपीस में है, ये कैलकुलेशन ही थोड़ा क्रिटिकल है, बाकी तो सब इजी है। ये होगा 162.68, ठीक है। आंसर ये आना चाहिए, समझ में आया। और लास्ट वाला आई डोंट नो समझ में क्यों नहीं आया, ये 13 भी हो गया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, टेक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ट्रायंगल P विद रेडियस R। एक सर्कल है जिसका रेडियस तुमको R पता है, एंगल क्या किया, P एंगल फॉर्म किया, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, P बाई मतलब थीटा बाई, थीटा यहाँ पे P है, थीटा बाई 360 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि रेडियस R है यहाँ पे। तो तुमको ऑप्शन में ये डायरेक्टली नहीं है, बट देखो ना लास्ट ऑप्शन P बाई 360 की जगह अगर 720 लिखे इंटू 2 पाई R स्क्वायर लिखे, तो 2 और ये का टर्म से करेंगे क्या आएगा, 360 आएगा। सो ऑप्शन B विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या होगा, P बाई 360 इंटू 2 पाई R स्क्वायर, ओके। This is question number 14. Understand? So 12.2 is our over. Clear? Exercise 12.3 का question number 4 में आते हैं। This question is basically a simple question. क्या बोला है कि ये पूरा शेडेड रीजन है, ये भी है, ये भी है, बुक में शेड किया हुआ, तो उसका एरिया निकालना है। उसमें से बोल दिया है ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर एंड ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका ऑल साइड्स है 12 सेंटीमीटर, राइट। तो देखो तुम सोचोगे सर अभी तो सर्कल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देने से हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाता। लेकिन देखो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये सेक्टर वाला जो पार्ट है, ये सेक्टर सर्कल का एरिया जब लोगे तब भी वो कंसीडर होगा, मतलब वो वाला पार्ट आ जाएगा। ट्रायंगल का भी एरिया जब लोगे वो भी पार्ट आ जाएगा, मतलब ट्रायंगल का और सर्कल का एरिया में दोनों जगह ये ओवरलैप हो रहा है, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये सर्कल के ऊपर मान लो ये ट्रायंगल है, तो जब तुम दोनों का एरिया ऐड करोगे तो ये पार्ट दो बार ऐड नहीं होगा ऑब्वियसली। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले सर्कल का एरिया निकालते हैं, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, फिर ये सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो देखो बेसिकली क्या करना है हमको, सर्कल का एरिया से अगर सेक्टर का एरिया माइनस कर दे, ठीक है,
सर्कल का एरिया से सेक्टर का एरिया अगर माइनस कर दे तो हम लोग ये व्हाइट पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, उसके बाद ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो गिवन में क्या क्या है लिख लेते हैं पहले। थीटा है, सिंस इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ईच एंगल इज 60 डिग्री, तो थीटा इज 60 डिग्री, ठीक है। रेडियस, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो थीटा कितना है 60 बाई 360 इंटू पाई कितना है 20/7, और एक सेकंड देख लो क्या बोला, पाई को हाँ 20/7 मैंने बोला, और आर स्क्वायर कितना है 6, तो 6 into 6, तो एक एक जीरो काटो, 6 6 जा 36, 6 6 कैंसिल, तो रहेगा 22 into 6/7, ठीक है। अच्छा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में एक साथ में लिखता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 22/7, 22 into 6/7, समझ में आया ना। माइनस क्यों किया, बिकॉज सर्कल से ये वाला पोर्शन डिलीट करने से ये वाला पोर्शन मिल जाएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐड कर देंगे। सिंस इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर से फार्मूला क्या लगाएंगे, √3/4 into साइड स्क्वायर, ठीक है। तो पाई कितना है 22/7 into 6 into 6, यहाँ पे 22/7 into 6 है, प्लस √3/4 into 6 स्क्वायर है, ठीक है। 6 स्क्वायर बेसिकली 6 into 6 काटाकुटी कर लेते हैं, 2 to the 4, 2 3 जा 6, 2 to the 4, 2 on the 2, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आएगा देखो, ये दोनों को हम लोग कर सकते हैं 22/7 और 6 कॉमन ले सकते हैं, तो रहेगा क्या 6 - 1, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, समझ में आया। 22 और 7 को कॉमन ले लिया, 22/7 को कॉमन ले लिया और 6 को कॉमन ले लिया, तो रहेगा क्या 6 - 1 प्लस √3, मतलब 3 3 जा 9, √3 आ जाएगा, ठीक है। ओ ये 6 तो नहीं है ना, ट्रायंगल का साइड कितना है 12 है, सॉरी दिस विल बी अबाउट 12, तो 6 होगा, ये 6 होगा, मतलब 6 6 जा 36 √3 होगा, और ये होगा 6 - 1 5, तो 22 into 6 into 5 करने से तुम्हारा आएगा 660/7 plus 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे ही रख दो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, √3 का वैल्यू दिया नहीं है, सो नो नीड टू पुट द वैल्यू, कीप इट लाइक दिस, ओके। समझ में आया 4 नंबर, सो 4 नंबर इज डन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, देखो मैंने फिगर बना के रखा, ऐसा फिगर नहीं था, लेकिन हम लोगों को AO जॉइन करके परपेंडिकुलर तक बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कल है, इट्स टेबल कवर, सर्कुलर टेबल कवर, जिसका रेडियस तुमको पता है 32, सपोज OA equals to AO equals to 32 centimeter, is formed by leaving an equilateral triangle in the middle of the triangle shown। अच्छा, find the area of the design, तो ये डिजाइन का एरिया फिर से निकालना है। तो देखो प्रॉब्लम क्या था, एक क्वेश्चन थोड़े देर पहले भी किया था, जिसमें वी न्यू कि ये एक ट्रायंगल का साइड पता था, वो सेंटर से था, राइट, वो जो थोड़ा देर पहले किया था ना लास्ट एक्सरसाइज का। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल कहाँ पे है, पूरा टोटल दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो तुमको ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग को लॉजिक क्या है कि सर्कल से अगर ट्रायंगल का एरिया निकाल दे, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, राइट, ये तो लॉजिक है। एरिया ऑफ सर्कल निकाल पाओगे, हाउ, बिकॉज रेडियस यू नो,
बट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सिंस इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल तो एरिया क्या होगा √3/4 साइड स्क्वायर। तो हमको साइड नहीं पता, ठीक है, सब कुछ पता है लेकिन निकलने का प्रोसेस भी पता है, लेकिन व्हाट डू वी मतलब क्या नहीं पता है हम लोगों को कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है बट इसका साइड नहीं पता है, हमको सिर्फ रेडियस पता है, ठीक है। तो इससे पहले एक नोट अगर चाहते हो तो लिख सकते हो। नोट क्या है कि सपोज ये एक ट्रायंगल है और ये अगर मीडियंस है, 3 मीडियन जहां पे मीट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये बोलो या फिर ये बोलो, कोई भी मीडियन डिवाइड्स द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, ठीक है। तो O हो गया तुम्हारा, ये है मीडियन, AB इज द मीडियन और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मीडियन और परपेंडिकुलर सेम ही होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि रेडियस AO पता है ना गिवन में, AO इक्वल्स टू कितना है 32 सेंटीमीटर, राइट। अभी क्या लिखा है कि वी नो कि मीडियन सेंट्रॉइड divides the median, centroid divides the median in the ratio 2:1। सेंट्रॉइड क्या करता है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं AO by OD equals to 2/1। यहाँ पे AO क्या है 32, OD पता नहीं है 2/1, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 2OD equals to 32, तो OD equals to क्या होगा 32/2, that is 16। तुमको OD मिल गया 16, right? You know OD 16, तो AD मिल जाएगा, तो therefore AD equals to क्या होगा AO plus OD। AO क्या है 32, तो ये 32 plus 16 6 7 8 3 और 4, ठीक है। तो 48 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर है। तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे then you will get the value of AD, right? So in triangle ABD क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस है AB, तो होगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की जगह AD स्क्वायर ही रखो, AD स्क्वायर की जगह हम लोग 48 स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस BD स्क्वायर। BD मतलब क्या है BC/2 और BC क्या है AB का समान है बिकॉज ऑल आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हम लोग लिख सकते हैं AB/2 होल स्क्वायर। तो AB स्क्वायर और इसको अगर इस तरफ लेके आते हो तो AB स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 48 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर 4 एलसीएम लेते हो तो रहेगा क्या 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर मतलब 3AB स्क्वायर इक्वल्स टू 48 स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या रहेगा 48 स्क्वायर इंटू 4 बाई 3, ठीक है। यहाँ से तुम AB का वैल्यू निकालना, तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे देख के हमने यहाँ पे AB तुम्हारा निकलेगा 32√3 निकलेगा, ठीक है। मतलब AB है AB स्क्वायर है ये, अच्छा कुछ गड़बड़ किया मुझे लग रहा है, ऐसा देखो AB कुछ करने का जरूरत नहीं, AB क्या होगा अंडर रूट ये वाला होगा ना, अंडर रूट 48 स्क्वायर इंटू 4 बाई अंडर रूट 3। तो 48 स्क्वायर से एक 48 बाहर आ जाएगा, 2 रूट ओवर 2 मतलब रूट ओवर 4 मतलब क्या है 2 बाई रूट 3 और 48/2 करने से आएगा 96, राइट, हाँ 96 बाई रूट 3। अभी रैशनलाइज अगर कर देते हो
देखो इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे हम लोग, 96 इंटू रूट थ्री बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री मिलकर हो जाएगा 3, 3 से 96 करने से आएगा 32, तो आंसर विल बी 32 रूट ओवर 3, दैट इज AB। AB का वैल्यू मिल गया तुमको, मतलब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। अभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये हो गया 22/7 इंटू साइड, रेडियस क्या है, रेडियस इज 32 इंटू 32 माइनस रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है 30। अच्छा हम लोगों ने इतना कष्ट क्यों किया, साइड स्क्वायर इसका वैल्यू यही बेचा सकते थे हम लोग, बेकार में कष्ट किया। ठीक है 32 रूट ओवर 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये शायद क्या आएगा, इतना कैलकुलेशन मैं नहीं कर पाऊंगा, ये आएगा तुम्हारा 768 रूट 3 आएगा, इसका वैल्यू आएगा 22528 बाई 7, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, तो ये करके तुम एक काम कर सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल अलग से निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग से निकालो, फिर माइनस करो, तब भी सेम काम ही है, ठीक है। एनी मेथड विल वर्क, बट हियर मेन थिंग इज, ये वाला पार्ट तो इजी है, चलो मेन पार्ट इज तुमको ये वाला सेंट्रोइड वाला पोर्शन तुमको जानना पड़ेगा, ठीक है, और वहां से तुम ए बी निकालो, क्लियर। तो हम लोगों का नंबर 6 खत्म हो गया, आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो हम लोगों को बोला, देखो क्वेश्चन इन फिगर AB एंड CD, कौन सा है AB, AB एंड CD, ये है AB, ये है CD, अच्छा CD उल्टा दिया, ये है D, ये है C, ठीक है। आर टू डायमीटर्स विद सेंटर O, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये दो सर्कल का डायगोनल सॉरी डायमीटर जो है परपेंडिकुलरली है विद स्मॉलर सर्कल। अच्छा OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ये जो स्मॉलर सर्कल है इसका भी एरिया है, ठीक है, ये भी निकालना है तुमको, तो इसका भी डायमीटर 7 है ऑब्वियसली, तो ये अगर पूरा 14 है तो उसका आधा कितना होगा, 7 ही होगा। OA equals to 7 सेंटीमीटर, OA ये O है, OA equal to 7 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 7 है, ये भी 7 है, इसका डायमीटर भी 7 ही है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन पहले तो तुम ये वाला एग्जिस्ट करता है छोड़ो, ये वाला छोड़ दो पार्ट, ठीक है, पहले ये सेमी सर्कल और ये ट्रायंगल में कंसंट्रेट करो, ठीक है। तो देखो ये पार्ट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दे तो तुमको ये वाला शेडेड रीजन मिल जाएगा। अभी देखो और एक थ्योरम क्लास 9 में मिला था कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा ये 90 डिग्री नहीं चाहिए, छोड़ो, ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस मतलब AB इनटू हाइट मतलब CO, तो एरिया ऑफ पहले सेमी सर्कल निकालते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, सेमी है सर्कल का, और 22/7 इंटू 2, रेडियस क्या होगा, ये सेमी सर्कल के लिए, ये सेमी सर्कल के लिए रेडियस क्या है 7, तो 7 इंटू 7, तो एक एक 7 गया, 2 11 जा, तो 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अभी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB क्या है, हाफ इंटू बेस क्या है AB इंटू हाइट क्या है OC, ठीक है ना। ये जो ट्रायंगल है इसमें ये बेस लेने से ये क्या होगा, हाइट होगा, ठीक है। तो हाफ इंटू
बेस क्या है 14 इंटू OC क्या है 7, 2 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेमी सर्कल क्या था, बिगर सर्कल का सेमी सर्कल। अभी एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकालो, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होगा, देखो ये सर्कल का रेडियस मतलब डायमीटर ही ये है 7, तो रेडियस क्या होगा, पहले रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल लिख लो, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, इसको R1 ले लेते हैं, तो क्या होगा 7 है डायमीटर बाई 2 होगा, इसका पूरा डायमीटर ही 7 है, तो इसका आधा क्या होगा 7 बाई 2, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर ही होगा R1 स्क्वायर, तो 22 बाई 7 इंटू R1 क्या है 7 बाई 2 इंटू 7 बाई 2, 2 का तो 11, तो 77 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लोग एरिया ऑफ, देखो टुकड़ा टुकड़ा निकाल लिया, अभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं। शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा क्या था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस क्या होगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है 77 माइनस एरिया ऑफ ACB क्या है 49 प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या है 77 बाई 2, तो ये तो कर ही सकते हो, ये करके आंसर क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, पहले माइनस कर लेना फिर ऐड करना एलसीएम, क्लियर। तो ये वाला पोर्शन निकल गया जब माइनस करोगे सेमी सर्कल से ट्रायंगल को, फिर इसको ये वाला पोर्शन को हमने ऐड कर दिया, तो हम लोगों को शेडेड रीजन मिल गया। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9 एज वेल। आता है क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में। 11 में देखो ये दोनों क्यों कर नहीं पाए, आई डोंट नो। ऑन द स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन्स, ऐसा 9, ये है स्क्वायर शेप, उसके अंदर है 9 सर्कुलर डिजाइन्स, ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। तो रिमेनिंग पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, सर्कल को छोड़ के जो पोर्शन बाकी रहेगा ये वाला, दैट इज द एरिया। ठीक है, तो देखो ये अगर 7 है तो इसका डायमीटर कितना होगा 14 होगा, ये भी कितना होगा 14 होगा, और ये वाला भी कितना होगा 14 होगा। ऐसे 3 14 को अगर ऐड करोगे देन यू विल गेट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो क्या निकालोगे एरिया ऑफ वन सर्कल, पहले रेडियस पता है तुमको 7 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ वन सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कितना सर्कल है 9 सर्कल, तो 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 9 इंटू 27 इंटू आर स्क्वायर क्या है 7 स्क्वायर, करो ये निकल जाएगा एरिया ऑफ सर्कल 9 सर्कल। फिर क्या निकालेंगे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा 14 इंटू 3, 3 4 12, 3 4 42, तो लेंथ मिल गया तुमको 42 सेंटीमीटर। तो अभी एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, फिर क्या करोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल 9 सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का वैल्यू निकालना, एरिया ऑफ 9 सर्कल का वैल्यू माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ओके,
उसको 11 कर सको खुद से। नेक्स्ट कमिंग टू 12, ये क्यों नहीं कर पाए भाई? इन द फिगर OACB, अच्छा ये फिगर में क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो बेसिकली ये एक सर्कुलर पोर्शन है, सेमी सर्कल, जिसका सेमी सर्कल नहीं 90 डिग्री क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, जिसका रेडियस R7 3.5 है, 3.5 है रेडियस, और ये है 2 दिया है, ठीक है। तो फाइंड द क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का तो क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा भी तुमको पता है 90 डिग्री है, यहाँ पे आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब क्या है, थीटा बाय 360 मतलब 90 बाय 360 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, रेडियस 3.5 इंटू 3.5, इसको काटाकुटी करके आंसर जो आएगा दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पहला वाला। और सेकंड वाला क्या बोला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन के लिए तुमको क्या चाहिए, ये जो ट्रायंगल है इसको एरिया माइनस कर दो। तो पहले क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ODB निकालो। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है OB इंटू हाइट क्या है OD। तो हाफ इंटू OD क्या है, OB क्या है 3.5 इंटू OD क्या है 2, 2 टू कैंसिल तो आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। दोनों को माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया? 11 12 कर पाओगे खुद से, तो 11 12 कंप्लीट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 इज अ लिटिल ट्रिकी वन। ट्रिकी मतलब एक ही छोटा सी चीज समझ में आ गया तो हो जाएगा। इन फिगर OABC, ठीक है, इट इज अ इंस्क्राइब्ड क्वाड्रेंट है जिसमें OA है 20, OA तुम्हारा 20, ठीक है सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पाई का वैल्यू 3.14 और 20 यूज पाई का वैल्यू 3.14 बोला, ठीक है। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए देखो 20 जो है वो है इतना तक, तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो निकाल पाओगे बिकॉज ये एक स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर क्या नाम है OABC, ये होगा साइड स्क्वायर मतलब OA स्क्वायर, मतलब 20 स्क्वायर अगर कर देते हो 400, सो दैट इज योर एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, इफ वी डोंट नो द रेडियस वी कैन नॉट फाइंड द एरिया ऑफ दिस। ये तो पता है चलो 90 डिग्री है, थीटा कितना है 90 डिग्री है, लेकिन वी डू नॉट नो द रेडियस, राइट। रेडियस निकालने से हम लोग क्या निकाल सकते थे, सेक्टर का एरिया निकाल सकते थे, उससे ये स्क्वायर का एरिया माइनस करने से वी विल गेट द शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये है। तो देखो ये अगर ज्वाइन कर दे, ये क्या है रेडियस है कि नहीं, यहाँ से ये वाला ही तो रेडियस है तुम्हारा सर्कल से ये तक ज्वाइन करने सेंटर से। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि ये भी पता है हम लोगों को 20 है, स्क्वायर है ना ये, तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OAB, ठीक है, क्या होगा OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर क्या है R स्क्वायर, मान लो ये रेडियस R ही है, OA स्क्वायर भी 20 स्क्वायर है, ये भी तुम्हारा 20 स्क्वायर है। तो देखो एक मेथड सिखाया था, 20 स्क्वायर दो बार है तो 2 into 20 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो R क्या होगा अंडर रूट 2 into 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर से 20 बाहर आ जाएगा और ये होगा √2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा 20 √2 सेंटीमीटर। अभी क्या करोगे,
एरिया ऑफ सेक्टर निकाल पाओगे? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा पता है 90, 360 पता है, पाई पता है, आर भी पता चल गया अभी, ठीक है। तो आर स्क्वायर चाहिए, तो बेसिकली यही पुट कर देने से हो जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? अभी एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ये जो वैल्यू निकलेगा इससे एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर दो, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। ट्रिकी वाला पार्ट वही था कि रेडियस कैसे निकालना। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, पाइथागोरस लगाओ, रेडियस मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में बोला एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ठीक है। देखो इसमें से सब कुछ दिया है कि ये एक स्क्वायर है तो ऑल साइड्स है 8 पता है। अभी ये वाला शेडेड रीजन के लिए तुम इतना सोचो मत, तुम एक पार्ट पढ़ो, एक पार्ट, ठीक है। मैंने ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन दिखाया था उसको भी मैंने यहाँ पे अलग से किया। इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये पोर्शन का एरिया, दिस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करोगे, आगे नहीं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है 90 बाई 360 इंटू पाई है तुम्हारा 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है? 8 स्क्वायर। ये करने से तुमको क्या मिल गया? एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ABC। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हाफ इंटू बेस मतलब AB इंटू BC। तो हाफ इंटू AB क्या है? 8, यहाँ पे भी 8। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुमको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर माइनस कर दो तो तुमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। अभी देखो सेम वाला चीज ही इस तरफ भी है, मतलब ये इसका जितना एरिया होगा मल्टीप्लाइड बाय 2 करने से इसका भी एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या करोगे? सेक्टर से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या होगा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट जो मिले माइनस कर दे, ठीक है। दो बार करने का जरूरत नहीं, एक सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया निकालो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 16 हो गया। 15 नंबर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, तो वो खुद से करो और मुझे भेजना, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और हैप्पी पूजा, जब तक ये अपलोड होगा पूजा स्टार्ट हो जाएगा। हैप्पी, आज क्या है? पंचमी है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर पूजा, ठीक है। चलो बाय।